ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और एक बार हम आ चुके हैं डिफरेंशिएशन के लिए, है ना। अरे हमारा तो जिगरी यार है डिफरेंशिएशन। और इसके साथ ही हम अगले सभी चैप्टर सीखेंगे। तो मैंने इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये व्याख्या आपको रटी हुई होगी, नहीं तो नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये सीधा सीधा बात मान लो कि कोई भी फंक्शन y के फंक्शन में अगर x में जितना चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? ये आदमी बताता है हमें। ये आदमी क्या है भाई? डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात है। इन लास्ट लेक्चर हमने बहुत कुछ समझा था डिफरेंशिएशन के बारे में, कुछ हल्की फुल्की बातें रह गई है, वो हम आज सीखते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक दो प्रॉपर्टीज है, दो नहीं, तीन तीन या चार प्रॉपर्टीज है। वो अगर हमने सीख ली तो अगले सभी लेक्चर सिर्फ प्रश्न उत्तर क्यू एंड एज। हाँ, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लिमिटेशन में जितने हुई है प्रॉपर्टीज उतनी, ज्यादा कुछ नहीं। तो वो सीधे सीधे प्रॉपर्टीज है कि अगर डी बाय डी एक्स अपॉन के का फंक्शन हो, के और एफ एक्स हो, तो उसे हम लिखते हैं के, ये बाहर आ जाता है। के माने क्या? कांस्टेंट। हाँ, ये कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाता है और सिर्फ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ये बहुत ही हल्की फुल्की प्रॉपर्टी है, इतना इतना कुछ सोचना, इतना कुछ विचार नहीं लगता इसे, पर याद होनी चाहिए और याद होगी भाई, क्योंकि ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज हमने लिमिट्स में सीखी थी और लिमिट्स में ऐसा ही होता है भाई, कुछ नहीं। और यही सेम प्रॉपर्टीज ना इंटीग्रेशन में भी आती है, सिर्फ चेंज क्या है? ये ये जो हम डी बाई डी एक्स करते हैं, क्योंकि और हम लिमिट्स में एल आई एम लिखते हैं और इंटीग्रेशन में वैसे ही है, ऐसे एस लिखते हैं ना। ऐसे इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मैं आपको सिखा दूंगा भाई। पर ये होने दो पहले। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और सेकंड क्या होगी भाई? डी बाय डी एक्स माने, देखो, डी एक्स और या एफ ऑफ एक्स से प्लस जी ऑफ एक्स से, तो वो सेपरेटली होते हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले होगा, फिर जी ऑफ एक्स होगा। उस मतलब वो जो डिफरेंशिएट है वो एफ ऑफ एक्स को भी आता है और जी ऑफ एक्स को भी आता है जब वो प्लस और माइनस में हो, वो जो प्लस और माइनस में हो। वैसे ही सिमिलर है, ओके यहाँ तक है। सिमिलर इनटू में और डिवीजन में नहीं है, ये याद रखना। नहीं तो आप यहाँ पर इनटू और ये भी लगा देंगे साइन, हाँ, और हो जाएगा नहीं भाई, यही है। और एक दो प्रॉपर्टीज है पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं मुझे लगता है। पर रुको 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 रुको, प्रॉपर्टीज ये दो बहुत ही आईएमपी प्रॉपर्टीज है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही आईएमपी है। और वो है जब, सर आप हमने तो सीख लिया कि जब कोई फंक्शन एडिशन में हो, कोई फंक्शन, कोई दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका इजीली आ जाता है। ओके, इजीली आ जाता है। पर सर अगर कोई फंक्शन इनटू में हो तो डायरेक्ट करना है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट होता नहीं है। ओके, लिमिट्स में भी नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है और इंटीग्रेशन में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई तो प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए वो अलग है सबसे। मतलब समझ में आया ना? ये यूनिक है। और ये यूनिक क्यों है वो आपको अभी नहीं समझेगा, क्योंकि हम कोई साइंटिस्ट नहीं है ना। हमें जितना भी दिया है ना उतना सॉल्विंग होना चाहिए भाई। तो इसका क्या आता है देखो, पहले तो हम फर्स्ट फर्स्ट जो फंक्शन है ना, फर्स्ट अपने हिसाब से ले लो भाई, कोई भी जबरदस्ती नहीं है इसमें। इसमें जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे उसे उठा लो भाई। उठा लिया, उठा लिया सर, ऐसे ही दिखे, उठा लिया और
ऐसे ही लिखना, बस सर ऐसे ही लिखना, हो गया आंसर। अरे देखो भाई, फिर डिफरेंशिएशन करना किसका, इसका नहीं, जो हमने नहीं उठाया है, जो हमको अट्रैक्टिव नहीं लगा, उसे हम डिफरेंशिएशन के अंदर लेंगे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जो ये हमें अट्रैक्टिव लगा वो यहाँ पर ही ऐसे का वैसे ही रहेगा। तो ये सर, ये तो नाइंसाफी हो गई सर, एक एक का ही डिफरेंशिएशन हो गया ना, इसलिए वो इक्वालिटी करने के लिए हम इसको, मतलब g ऑफ x, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको एज इट इज रखेंगे, और जिसका नहीं हुआ है भाई उसका भी नंबर आएगा। हाँ, आली रे आली आता, एफ ऑफ एक्स की बारी आ गई, मतलब समझ में आया, ये बहुत ही आईएमपी है। और ऐसे ही सभी इनटू या मल्टीप्लिकेशन के फंक्शंस को हम ऐसे ही डील करते हैं। एक बार देख लो, एक बार समझ लो, बहुत ही इजी है ना भाई। क्या है इसमें भाई, सिर्फ एक को उठाना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो रह गए है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? आया आया आया, मुझे लगता है आ चुका होगा। और मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, और फोर्थ प्रॉपर्टी है। वैसे ही सर आपने इनटू का बता दिया, आप डिवीजन की भी बारी आएगी भाई, सबकी बारी आती है, ऐसा नहीं भाई। हाँ, सबकी बारी आती है, धीरे 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 सबकी बारी आएगी, है ना भाई, सबकी बारी आएगी। तो देखो भाई, बहुत ही आसान है, कुछ भी ज्यादा वादा नहीं है। ठीक है, क्या है भाई, वैसे ही ये जो है ना हमारा साचा, उसको ही यहाँ पर नीचे लाने का, पर सिर्फ यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर अलग साइन, अपोजिट साइन लगाने की, मतलब मैं पहले g ऑफ x लिखता हूँ, कुछ तो अलग होना चाहिए ना भाई, नहीं तो लाइफ में क्या ये एंजॉयमेंट आएगा ना। f ऑफ x करते, f ऑफ x और माइनस f ऑफ x वैसे ही, और dy dx ऑफ g ऑफ x, बस सर इतना ही है। नहीं नहीं नहीं, ये और इसके अपॉन में g ऑफ x का होल स्क्वायर, बस हो गया। इतना इतना देख लो भाई, बहुत ही आसान है, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस या कुछ भी आइंस्टाइन वाइंस्टाइन को नहीं लाने। ओके, बस इतना ही। क्या करने का, जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में हो, फंक्शन बोल रहा हूं मैं, अगर एक नंबर हो तो उसे ऐसा लिख सकते हैं, और लिखना ही, लिख सकते हैं नहीं, अगर एक नंबर हो, माने फॉर एग्जांपल मैंने कहा f ऑफ x से, सॉरी जरा हैंड राइटिंग समझ लो, 7 log x, ओके, तो ये क्या है, फंक्शन है ना 7, नहीं भाई, 7 है हमारा ms धोनी। देखो सर, देखो 7 एक कांस्टेंट है, तो इसे जब ये एक y होगा तो dy dx हमारा 7 और log x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, और इस 7 को हमें बाहर लाना है, इस प्रॉपर्टी के तहत हम इसे बाहर ला सकते हैं, पर ऐसा फंक्शंस में नहीं होता। फंक्शन अगर दो फंक्शन इनटू में हो, मतलब यहाँ पर y इक्वल्स टू sin x log x हो, हाँ sin x क्या है, फंक्शन है, log x क्या है, फंक्शन है, सो ये हो, तभी इस प्रॉपर्टी को हम हाजिर करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं नहीं कि यहाँ पर k भी एक फंक्शन है और f ऑफ x भी एक फंक्शन है, समझ रहे हो ना भाई। फंक्शन दो फंक्शन इनटू में हो तो f ऑफ x g ऑफ x का डिफरेंशिएशन, g ऑफ x f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, कोई फंक्शन डिवीजन में हो तो आपको दिख ही रहा है, g ऑफ x वैसे का वैसे ही, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, और f ऑफ x और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन
डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम कोशेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, जरा हैंड राइटिंग को समझ लेना, पर मैंने वर्ड्स को ध्यान दिया ना, और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। बस इतना ही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना जरूरी है, समझना भाई बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा। और बस इतना ही है। और अब हम चेन चेन रूल एक है, चेन रूल, वो भी सीखते हैं। चलो वो भी सीखते हैं। क्या है, हम एक एक साथ ही सभी लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो एक साथ करते हैं। बस वो एक चेन रूल हो जाए ना, और उसके साथ भाई सभी हो जाएगा। ओके, सभी हो जाएगा। तो चलिए चेन चेन रूल सीखते हैं। चेन रूल क्या है भाई? ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। चेन आपको है मालूम, मतलब चेन मालूम है आपको? मालूम है ना सर? क्या चेन, क्या रिएक्शन चेन? तो देखो, जब भी मैं y को एक फंक्शन लेता हूँ जो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, देखो देखो देखो, समझ लो भाई। और ये बहुत ही आईएमपी है, देखो आईएमपी मार्क कर देना ये प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैं बहुत ही इंक्रीजिंग हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, मेरा फॉन्ट बहुत ही लार्ज है, इसलिए ये आईएमपी हो सकता है। नहीं, आईएमपी है। तो पहले तो एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ मैंने लिखा, और फिर जी ऑफ एच ऑफ है भाई, अरे हो रहा है ना, ये एच को भी मैं ब्लू से लिखता हूँ भाई, डिजाइनिंग, हाँ डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट हूँ ना भाई मैं, आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्ट। तो ये समझ लो भाई, ये क्या है देखो, फंक्शन के अंदर में फंक्शन के अंदर में फंक्शन, उसके अंदर में एक्स, और मैंने डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ निकाला है? क्या अर्थ आपको पता है क्या? क्या है ये डिफरेंशिएशन? पहले तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पर x होना चाहिए, x है सर। आगे क्या, ये x में कितना चेंज होता है? यहाँ पर x है, ये कुछ अल्फाबेट से नहीं, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर में x है। इस x में कितना चेंज होता है उसे हम y कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब y में कितना चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में, पर x कहाँ पर है? ओनली x है क्या? नहीं, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर में x है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, समझ लो। हमें चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है भाई? चेन चेन रूल का मीनिंग ये है कि चेन की तरह जाने का, चेन। अब आपने 10th में सीखा होगा कि अमीनो एसिड की होती है चेन, है ना? मतलब मैं कुछ अंदर नहीं जाऊंगा ज्यादा, पर अमीनो एसिड क्या है भाई? प्रोटीन, प्रोटीन सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त जब एमआरएनए, है ना, एमआरएनए और टीआरएनए जब चेन में जाते हैं, मतलब ये अमीनो एसिड की चेन में ज्यादा ही डीपली नहीं सिखा सकता, पर देखो ये अमीनो एसिड की चेन, तो एमआरएनए क्या करता है भाई? एमआरएनए या टीआरएनए वो ऐसे ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड्स अमीनो एसिड को जंप करता है। ये चेन है भाई, तीन तीन एक साथ करता है, यहाँ पर एक साथ करेंगे। देखो ये बहुत ही मैंने अलग एग्जांपल ले लिया है, पर यहाँ पर देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, पहले एफ ऑफ एक्स को अलग लेंगे, फिर जी ऑफ एक्स को अलग लेंगे, फिर एच ऑफ एक्स को अलग लेंगे। और देखो ये फंक्शन के अंदर में फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, और ये है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन होता है, वो हम अलग लेक्चर में सीखेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर सीख लिया तो वो भी आ जाएगा, वो आना ही चाहिए। तो देखो ये क्या है भाई, मैं आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम देता हूँ, ओके? डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही हम सीख लेंगे। डायरेक्ट प्रॉब्लम से कैसे सीखना है सर? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू साइन ऑफ
लॉग ऑफ रूट एक्स। ओ भाई ये क्या है भाई, अरे क्या लिख रहा है भाई, अब आएगा मजा। ये साइन एक्स हमारा एफ है, ये लॉग एक, ये लॉग फंक्शन सिर्फ हमारा जी है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर में फंक्शन है हमारा एक्स, ये स्क्वायर रूट एच है। कहानी हो रही है क्लियर, हो रही है सर। अब आगे क्या, हाँ यहाँ पर हमने लिख लिया एफ है, ये जी है, ये एच है। आगे क्या, यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से अगर हम जाए तो जाना पड़ता है राइट टू लेफ्ट, ये नहीं सॉरी सॉरी लेफ्ट, हाँ यहाँ पर लेफ्ट है ना, लेफ्ट टू राइट हमें जाना पड़ता है और जाना ही चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे कैसे, सबसे लेफ्ट में साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पहले तो कोई भी ऐसा फंक्शन दिखे तो लेफ्ट टू राइट जाने का, पहले एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी ऐसे कोई एग्जांपल दिखे तो लेफ्ट टू राइट जाने का, और जाते समय सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, सबका लेफ्ट टू राइट जाने का हम पर जाने का कैसे सर, एक साथ तो नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन। देखो हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है मालूम, क्या है, क्या होता है सर साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है cos x। तो cos x होता है, सो सर हम अगर इस पूरे फंक्शन को x मान ले तो ऐसा नहीं भाई, क्योंकि इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर में तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है। सो इसलिए हम इसको फुल फंक्शन को x नहीं मान सकते, हमें चेन रूल माने लेफ्ट टू राइट सबका डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, सबका। तो चलिए सर सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी सर। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x बराबर बराबर cos x होता है, सिर्फ x नहीं लिखने का। अब आपकी बार लेफ्ट टू राइट जाते समय साइन x के लिए ये x है, साइन x के लिए ये x है, सो साइन x का डिफरेंशिएशन के साथ ये x मानते हैं हम, और इसे x को यहाँ पर मैं x लिख दो तो वो x क्या होगा, log x log रूट x, समझ रहे हो। देखो एक और बार सिखाता हूँ, बहुत ही आईएमपी। जब भी हम इसे कॉम्पोजिट फंक्शन या ऐसे जमेले को डिफरेंशिएशन होता है तो हम लेफ्ट टू राइट चेन में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट सबका सबका नंबर आता है वहां पर, और नंबर आते समय जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एफ ऑफ एक्स के लिए ये सब एक्स होगा, तो वैसे साइन एक्स के लिए ये सब एक्स होगा, मतलब ये एक ही क्वांटिटी है, साइन के लिए ये एक ही है। सो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और वैसे sin x का डिफरेंशिएशन तो हो गया cos x। तो अब नेक्स्ट क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, ओ सर log x है, अच्छा समझा। तो log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, अरे बोलो तो भाई करते हैं क्या, चलिए करते हैं। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x होता है, पर log के लिए x क्या है, रूट एक्स। हाँ अब आ रहा है कहानी समझ में, मतलब साइन के फंक्शन के लिए इसे हमने x माना, और इस x को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब ये अगर साइन x का फंक्शन इतना लंबा होता तो इस सभी को हम यहाँ पर लिखते हैं, और लिखना ही है। क्यों सर, क्योंकि साइन एक्स एक फंक्शन है, और फंक्शन के लिए उसका ये एंगल है, साइन का ये एंगल है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x का यही एंगल आएगा ना। और फिर log x के ये भी 1/√x हो गया सर, इतना ही हो गया ना, नहीं स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन, तो स्क्वायर रूट का क्या आता है भाई, मालूम नहीं, 1/2√x। अरे समझ में आ रही, क्यों सर, अरे देखो x के पावर में माइनस सॉरी हाफ है ना,
तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 x। ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको 1/2 x 1 माइनस ऑफ n। सो माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ पर और माइनस हाफ ये अगर नीचे चला जाएगा, अरे आप समझ रहे हो क्या और ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या आएगा 1/x 1/2 मतलब ये हो जाएगा 1/2 √x। यहाँ पर वही लिखा है। तो देखो समझने की बात क्या है, मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी तरह फंक्शन आएगा तो पहले सबसे लेफ्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके अंदर का कर दिया और फिर बाद में x। बाद में x का तो क्या आएगा भाई, x का आएगा इंटू 1 ना, x का क्या होता है इंटू 1, तो उसकी कोई नहीं जरूरत, बस इतना हो गया। तो ये है हमारा इस चीज का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, क्लियर है या नहीं भाई? बहुत ही इजी है, कुछ नहीं सिर्फ चेन लगानी है, सबका नंबर आएगा पर धीरे धीरे आएगा, ज्यादा जंप नहीं करने का। यहाँ पर साइन से डायरेक्ट √x में नहीं जाने का भाई, बीच में log x है तो सबका नंबर लेकर जाने का। ये समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दूं या अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट सभी क्वेश्चन करते हैं? मुझे लगता है अगले लेक्चर में करना चाहिए कि ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया। तो इसी के साथ हम लेक्चर एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ आज का लेक्चर। यहाँ पर हमने सीखा चेन रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी रूल सीखे। अब अगला सिर्फ एक या दो रूल बचे हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन एक बचा है, उसके बाद डिफरेंशिएशन की कहानी फुल्ली क्लियर हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।